हेलो एंड वेलकम टू एकदम ओरिजिनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफकेट 1 2023 में 26 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में आए एक मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में, जिसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग थी और कुछ कैंडिडेट्स उस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। तो क्वेश्चन देखते हैं, उससे सब समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम सेज द सम ऑफ 4 नंबर्स इज 64। इफ़ यू ऐड 3 टू द फर्स्ट नंबर, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकेंड नंबर, द थर्ड इज मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड फोर्थ इज डिवाइडेड बाई 3, देन द रिजल्ट इज सेम। तो हमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ ओरिजिनल नंबर्स। सो सिंपल सा ही लग रहा है क्वेश्चन, सोल्व करते हैं इसको। सम ऑफ 4 नंबर 64 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं 4 नंबर ए बी सी डी है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को हमने 64 लिख दिया। फिर आगे ये लिखा हुआ है कि अगर पहले में आप 3 जोड़ दो, दूसरे से 3 घटा दो, तीसरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और चौथे को 3 से डिवाइड कर दो, देन द रिजल्ट इज सेम। तो रिजल्ट इज सेम का मतलब क्या हुआ, जो पहले आंसर 64 आ रहा था वो इस केस में भी आएगा। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए में 3 जोड़ दो तो ए प्लस 3, बी में से 3 घटा दो यानी बी माइनस 3, सी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 3c, और डी को 3 से डिवाइड कर दो यानी डी बाई 3। तो अगर इन सारों को ऐड करेंगे तो 64 आना चाहिए, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन के अंदर रिजल्ट इज सेम। थोड़ा सा सोल्व करें तो 3 से हमने 3 काट दिया। अब इसको थोड़ा सोल्व करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि a प्लस बी बचा, फिर हम 3c को लिख सकते हैं c प्लस 2c, और एक d ऐड कर दो, एक d घटा दो, और डी बाई 3 तो हमारा जैसे था ऐसे है ही। ये हमने इसलिए करा ताकि a प्लस बी प्लस सी और ये यहाँ पे प्लस डी जो है, इन सारों को मिला करके हम 64 लिख सकें। तो अगर इसको हम देखें तो ये हमारा बन गया 64 आ गया प्लस 2c माइनस 2d बाई 3 इक्वल टू 64। हम इसे बस सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 64 से 64 कट गया तो ये आ गया 2c इक्वल टू 2d बाई 3। यहाँ 2 से 2 कट गया तो ये कुल मिला के आ गया d इक्वल टू 3c। अब d इक्वल टू 3c को अगर हम इस वाली इक्वेशन में रखें भी, जो हमारी सबसे ऊपर लिखी हुई है, तो ये 4 वेरिएबल से घट के 3 वेरिएबल हो जाएगा। अब एक इक्वेशन है हमारे पास 4 वेरिएबल की, एक है 3 वेरिएबल की, हम उस इक्वेशन को सोल्व कर ही नहीं सकते। तो ये जो लास्ट की स्टेटमेंट है रिजल्ट इज सेम, ये होनी चाहिए ऑल रिजल्ट आर इक्वल, तभी इस क्वेश्चन को सोल्व करा जा सकता है और इन चारों में से ही उसका एक आंसर हमें मिल जाएगा। और ये सिमिलर क्वेश्चन पहले भी किसी और एग्जाम में आया है, उसी के रेफरेंस से मैं बोल रहा हूँ। तो हो सकता है जिन्होंने ये पेपर सेट किया होगा उन्होंने ये सोच लिया होगा कि हम इसका मतलब यही समझ लेंगे, या फिर उनसे कोई टाइपिंग में एरर हो गई होगी। तो अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन को उसी हिसाब से। अब पहली स्टेटमेंट दी हुई थी कि चारों का सम मान लो 64 है, तो चारों को ऐड करके हमने 64 लिख दिया। फिर हमें चारों में लिख रखा है फर्स्ट में 3 ऐड कर दो, सेकंड से 3 घटा दो, तीसरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दो और चौथे में डिवाइड कर दो। तो सबके रिजल्ट इक्वल होंगे, सबके रिजल्ट इक्वल होंगे। इसका मतलब a प्लस 3 इक्वल टू b माइनस 3 इक्वल टू 3c इक्वल टू d बाई 3, और वो हम मान लेते हैं सोल्व करने के लिए उसको इक्वल टू k, ताकि हम k के टर्म्स में सबको रिप्रेजेंट कर सके और बाद में जब उसकी वैल्यू निकल जाएंगी इसमें पुट करके हमें डायरेक्टली उसका आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा था कि ये जो चारों आपने रिजल्ट निकाले हैं ये चारों इक्वल है। तो वो थोड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। तो हम सारे वेरिएबल्स की वैल्यू k के टर्म्स में निकाल लेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी k माइनस 3, b की आ जाएगी k प्लस 3, c की आ जाएगी k अपॉन 3 और d की आ जाएगी 3k। अब हम क्या करेंगे, इन चारों वैल्यूज़ को फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देंगे ताकि हमारे पास k की वैल्यू आ सके, और k की वैल्यू निकल जाएंगे तो हम इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रख लेते हैं, a की वैल्यू है k माइनस 3, b की है k प्लस 3, c की है k अपॉन 3 और d की है 3k इक्वल टू हो गया 64। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 12। अब k की वैल्यू 12 आ गई तो डायरेक्टली हम a b c d की डायरेक्टली वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। a की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 3 यानी कि 9, b की वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 3 यानी कि 15, c की वैल्यूज हो जाएगी 12 बाई 3 यानी कि 4, और d की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 12 यानी कि 36। और क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस बताना है। तो लार्जेस्ट नंबर इसमें क्या है 36, स्मॉलेस्ट क्या है 4, तो 36 में से 4 घटा दो तो कितना बचा 32। सो ऑप्शन ए विच इज 32 इज करेक्ट। सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था। तो बस यही था इस क्वेश्चन में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।